हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते बहुत अच्छे होंगे और अपने जो पढ़ाई जैसे भी कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद आज इस चैनल पर एक वीडियो आ रहा है जो फिजिक्स चैप्टर से ही होगा और ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतर होगा, बहुत अच्छा रहेगा जो हाल फिलहाल में मतलब जो अब क्लास 10th में जो गए हैं और कहीं ना कहीं वो 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम दे गए। और ये वीडियो उन लोग भी काफ़ी अच्छा रहेगा, कहीं का बेसिक अच्छा से बनेगा जो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन से लगे हुए जुड़े हुए, क्योंकि वहाँ से भी इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने का मौका मिलता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का जो नया टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, हम जिसे देख रहे हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले आता है प्रकाश के बारे में हम खासकर ज़्यादा हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग मनुष्य का बहुत 5 ज्ञानेंद्रियाँ अंग होते हैं, जिसमें कह सकते हैं आपको नोज, आई, ईयर, स्किन एंड टंग। इसमें जो आँख की बात है, ये आँख के बारे में हमको पढ़ना है। किसी वस्तु को मतलब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को देख सकता है जब उसके पास आँख हो, सही से वह आँख काम करे तो वो वस्तु देख सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, ये तो मानो कि जिसके पास आंखें हैं वो दिन में तो देख सकता है क्योंकि दिन बहुत सारा उसका प्रकाश नज़र आता है, लेकिन रात में नहीं देखता है। क्यों? वो भी नहीं देख पाता है क्योंकि वो प्रकाश रात में मतलब नहीं मिलता है, एक कम के बराबर मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोई वस्तु को देखने के लिए हमको 2 चीज़ आवश्यक हो जाता है। एक पहला तो आँख तो होना बहुत अनिवार्य है और साथ साथ क्या हो सर, प्रकाश हमको होना बहुत ज़रूरत पड़ता है। ठीक, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की कह सकते हैं कि ये ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम डिफिनेशन अगर बात किया जाए, डिफिनेशन प्रकाश का लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, बहुत सिंपल से इसके डिफिनेशन आप याद कर सकते हो। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, प्रकाश के बारे में थोड़ा सा और हम विशेष कुछ गुण पढ़ते हैं। प्रकाश का अगर बात किया जाए, कुछ गुण है, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसमें कुछ विशेष गुण के बारे में हमको थोड़ा पढ़ लेना है, अध्ययन करना है। सबसे पहले इसके गुण अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसका प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, चूँकि ऊर्जा है, आप समझ रहे कि प्रकाश के कई ऊर्जा का रूप है। इसका प्रयोग प्रकाश का जो है बहुत तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक, दूसरा बात करते हैं प्रकाश, इसका गुण में प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम जब और आगे हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर खास करके इसके बारे में ज़्यादा से हम स्टडी कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट इसके बारे में, जैसे कि हम जानते हैं, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। या सिंपल कह सकते हैं किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार के कह सकते हैं प्रकाश को गमन करने के किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, अर्थात ये निर्वात में भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। तो इसके माध्यम की आवश्यकता
माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक, इसको किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब निर्वात में। हाँ, ये निर्वात में जो होता है प्रकाश के चाल सबसे मैक्सिमम होते हैं। इसका नेक्स्ट कह सकते चौथा नंबर, प्रकाश का जो है चाल या प्रकाश का जो वेग है निर्वात में सबसे अधिकतम होते हैं। और यह वेग कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो ऐसा माना जाता है सबसे ज़्यादा जो होता है प्रकाश का ही चाल होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश एक क्या है? चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी ये गुण दर्शाता है। ठीक, और इसके अलावा मतलब कह सकते हैं पचपन क्या बोलते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग को शो करता है। ठीक, इसके अलावा और नेक्स्ट पॉइंट अगर कह सकते हैं इसका गुण में, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का भी शो करता है। एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग भी है। इसके अलावा अगर प्रकाश जो होगा अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगा, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करता है तो उसका जो होता है ना, सिर्फ क्या होता है ना, आवृत्ति, ये चेंज नहीं होता है। आवृत्ति चेंज नहीं होता है, जबकि उसका वेग हो या तरंग दैर्घ्य हो ये सब बदल जाता है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति इसमें मतलब चेंज नहीं होता है। ठीक, चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ इसका तरंग दैर्घ्य है, इसका वेग है, वेग एवं तरंग दैर्घ्य ये सब क्या होता है? बदल जाता है। ये सब बदलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं प्रकाश के ये कुछ गुण हैं जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। एवं हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं प्रकाश के गुण। पहले हम बताए थे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक, सेकेंड अगर बात करते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में भी दिखा जाता है। तीसरा है इसमें कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात ये कह सकते हैं निर्वात में ये गमन कर सकता है। और जबकि सबसे बड़ी बात है कि निर्वात में सबसे इसका चाल सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक जो चाल होता है ये प्रकाश निर्वात में ही चलता है। और इसका वेग कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात या हवा में इसको कह सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग का भी शो करता है। इसके अलावा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। और प्रकाश जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करता है तो उसकी क्या होता है? आवृत्ति जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का भी बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तित नहीं होता, जबकि हाँ वेग और तरंग दैर्घ्य ये दोनों बदल जाता है। इसके बाद अगर चलते हैं प्रकाश का जो प्रकृति कैसा होता है, किस प्रकार प्रकाश हमारे प्रकृति में नज़र आता है या किस किस रूप में नज़र आता है, इसकी व्याख्या करने के लिए ना कई साइंटिस्टों ने, कई वैज्ञानिकों ने के बीच में बहुत सारे जो हुआ एक वाद विवाद के रूप में हुआ था। ठीक, तो स्टार्ट में अगर देखा जाता है तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले 19वीं सदी के पहले अगर बात किया जाता था तो प्रकाश को एक कणों के रूप में मान्यता मिली हुई थी। ठीक, जिनके कणों को हम बोलते थे कणिकाएं कहा जाता था। सबसे पहले क्या बोलते हैं 19वीं शताब्दी के पहले प्रकाश को एक कणों के रूप में माना गया था, और जिसमें हम कहते थे जिनके कणों को हम कणिकाएं कहा जाता था। इसी कणिकाओं के सिद्धांत पर महान जो उस टाइम वैज्ञानिक थे फिजिक्स का सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक, अपने वो मतलब उस टाइम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को व्याख्या किया था। अगर क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कहीं न कहीं किस सिद्धांत के अनुसार पर, तो कह सकते हैं कि कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में व्याख्या किया गया। मतलब उस टाइम पता चला प्रकाश एक क्या है? कण के रूप में हमारे यहाँ पहुँच पाता है। ठीक, लेकिन उसी के साथ साथ और उसी टाइम में एक और वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसका नाम था हाइगेन। उसने कुछ अलग ही बात बोल दिए थे। उन्हें 1678 में बोल दिया सबसे पहले प्रकाश एक तरंग के रूप में, किसके रूप में? प्रकाश एक तरंग के रूप में है। ठीक, तब उसके बाद क्या हुआ ना, बहुत सा एक
वाद विवाद के रूप में होने लगा। चूँकि पहले हमेशा न्यूटन साहब ने बोला है कि प्रकाश हमेशा कण के रूप में है, लेकिन बाद के वैज्ञानिक ने उन्हीं के साथ हाइगन ने बोल दिया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में है, जिसको मानने के रूप में बहुत दिनों तक इसको लंबा समय चला था। तो चूँकि इसको मान नहीं रहा था, क्योंकि कुछ टाइम न्यूटन का काफ़ी मतलब कह सकते हैं न्यूटन साहब का काफ़ी नामी था और हाइगन का नाम भी था, लेकिन उतना नहीं था, जिसकी वजह से इनका जो है प्रकाश के तरंग के रूप में लोगों ने मानने से बहुत टाइम तक उसको परहेज कर रहे थे। वहीं 1801 ईस्वी में बहुत लंबे समय बाद 1801 में थॉमस यंग ने तरंग सिद्धांत को क्या किया, एक प्रयोग के रूप में इसने शो कर दिया था। तब कहीं कहीं जाके इनका तरंग के रूप में माना जाने लगा। ठीक, सिद्धांत के रूप में किसने याद करिए 1801 में थॉमस यंग ने तरंग को सिद्धांत के रूप में प्रयोग कर दिया था। वही आगे आता है 1873 में मैक्सवेल भी ने माना कि लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है, उच्च आवृत्ति के एक विद्युतीय तरंग है। अब इनका पूरा कन्फर्मेंस हो गया कि प्रकाश एक विद्युत तरंग के रूप में भी होता है। तब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कण के रूप में मानना थोड़ा सा कम ही हो गया, लेकिन ठीक, लेकिन फिर भी कोई साइंटिस्ट ने कण के रूप में के बारे में ज़्यादा प्रैक्टिकल करने लगा, कोई साइंटिस्ट ने तरंग के रूप में जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो मैक्सवेल ने भी क्या किया, तो लाइट को उच्च आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में मानने लगा। जबकि 1887 में हर्ट्ज ने भी एक प्रैक्टिकल किया, जिसमें बताया कि ये भी जो है प्रकाश भी एक क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में है। ठीक, वहीं बाद में फिर 1901 में मैक्स प्लांक ने भी क्या किया, प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण कहा। अब फिर लास्ट में ये बोल दिया कि प्रकाश एक क्या है, कण के रूप में है। इसलिए अब पता नहीं चल पाया कि क्या कण है क्या तरंग है, लेकिन बाद में धीरे ने प्रकाश के बारे में दोनों गुणों के बारे में मान लिया। इसलिए प्रकाश को हमेशा केवल द्वैत सिद्धांत के रूप में माना गया, प्रकाश एक कण के रूप में भी है और प्रकाश एक तरंग के रूप में भी है। ठीक, जब लास्ट में 1901 में जो मैक्स प्लांक ने प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण कहा, जिससे हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोन कहते थे, जिसको हम बोलते थे फोटोन। और इसी फोटोन के आधार पर बाद में आइंस्टीन महोदय ने क्या किया, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के रूप में एक नया टॉपिक के बारे में हम लोगों को बीच बताए थे। तो हमने भी समझा कि प्रकाश का बारे में कई साइंटिस्ट ने कुछ अलग अपना मत देते रहे, जिसमें कोई ने बताया कण के रूप में, तो कोई ने बता रहे थे तरंग के रूप में, लेकिन लास्ट तक क्या हो पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो पाया। इसलिए प्रकाश को तरंग के रूप में और कण के रूप में, दोनों के रूप में हम मान लिया गया। और आज हम भी पढ़ते हैं प्रकाश एक कणिका सिद्धांत के रूप में होता है, प्रकाश एक तरंग के रूप में भी होता है। इसके बाद क्लास 10 का अलग टॉपिक आगे देखा जाता है प्रकाश के, चूँकि हम बेसिक ही चल रहे हैं, वो थोड़ा सा डीपली चला गया। आप उसके बारे में एक दो बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, तो ध्यान रहेगा तो अच्छा है। ठीक, नहीं तो इसको आगे पढ़ते हैं। तो प्रकाश आप देखते हैं कि प्रकाश के आधार पर हम आसपास जितने सारे वस्तु को देखते हैं, वो मेनली दो तरह के नज़र आता है। एक जिससे प्रकाश निकलता है और एक जिससे प्रकाश नहीं निकलता। प्रकाश जिससे निकलता है उसको हम बोलते क्या, दीप्त वस्तु बोलते। क्या बोलते, दीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश क्या था, उत्सर्जित होता है, उसको हम दीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे मानते सूर्य हुआ, ठीक, सूर्य हुआ या लालटेन हुआ, चंद्रमा हो, चंद्रमा तो नहीं हो पाएगा, इसके अलावा जैसे जुगनू हुआ, ठीक। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं टॉर्च हुआ, लाइट हुआ, जो भी ये सब क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, इसको हम बोलते हैं दीप्त वस्तु। इसका उल्टा अगर प्रकाश जिससे उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे मानो पत्थर, ईंट, ये सब मान सकते हैं, प्लास्टिक हुआ, अबरक हुआ, ठीक, इससे क्या प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। चंद्रमा भी यहाँ तक कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के भी अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये सारे अदीप्त वस्तु कहलाते हैं, अदीप्त वस्तु, ठीक। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, ये प्रकाश किरण हम कह सकते हैं। हालांकि प्रकाश को हम लोग कोई देख नहीं पाते हैं। प्रकाश से चूँकि एक क्या होता है, अदृश्य होता है, लेकिन जब हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार के हाँ, तो पढ़े हम प्रकाश किरण। जैसे हम बताएं कि प्रकाश
एक अदृश्य होता है, इसको हम तो देख पाते नहीं, लेकिन अगर हमारे रूम में अगर देखा जाता है कुछ धूल कण है और उससे अगर प्रकाश पास करता है तो हमको एक पता चलता है कि प्रकाश एक किरण के रूप में क्या होता है ना, वो गमन करता है। तो ये एक मतलब एक सरल रेखा के पथ पर वो गमन करता है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश की किरण भी हम बोलते हैं। सिंपल से थे। अगला पॉइंट होता है किरण पुंज। किरण पुंज जो काफ़ी मतलब ध्यान देना चाहिए। किरण पुंज क्या होता है? सिंपल से कई किरणों के जो समूह होता है वो किरण पुंज कहलाता है। कई किरणों के समूह, ये तो किरण के समूहों को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ये सब बेसिक बात है। किरण पुंज जो है हम देखते हैं कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का देखा जाता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा अगर बात किया जाता है तो क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या होता है? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक। समांतर किरण पुंज क्या होता है कि किरणों का जो किरण का क्या कैसा समूह है, और वो किरण एक दूसरे को पैरेलल हो जाए, एक दूसरे के समांतर हो जाए। ठीक। तो उस प्रकार जो किरण पुंज होता है उसको हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। मानते हैं कि ये एक दूसरे के आपस में क्या पैरेलल है, उसको हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है ना कि एक बिंदु पर आते हुए सारे किरण क्या होता है? मिलती है। मतलब एक पॉइंट पर आकर क्या होता है? सारे किरण मिलती है। ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। कहते हैं ये अपसरित होता है। इसका अलावा उल्टा जो है अपसारी किरण पुंज, इसमें क्या होता है? एक किरण से क्या होता है? निकलती हुई प्रतीत होता है। ठीक है। सारे किरण पुंज सारे किरणें जो होता है एक पॉइंट से वो निकल कर आगे की ओर फैलती जाती है। तो इस प्रकार जो किरण पुंज कहलाता है वो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट दिन इससे कुछ नए टॉपिक लेकर या इसका अगला टॉपिक लेकर फिर पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।